मथुरा का शोभित हॉस्पिटल आखिर इलाज का केंद्र है या फिर विवादों का नया अड्डा? कुछ दिन पहले इलाज में कथित लापरवाही को लेकर हंगामा और अब मरीज के परिजनों का नया आरोप। इलाज का पूरा पैसा लेने के बाद भी नहीं दिया जा रहा जीएसटी सहित पक्का बिल। आखिर ऐसा क्यों? क्या मरीज का पैसा लेना आसान है लेकिन उसे नियमों के अनुसार बिल देना मुश्किल? क्या अस्पताल में सब कुछ नियमों के मुताबिक चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ एक परिवार की शिकायत नहीं बल्कि निजी अस्पतालों की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। जहां एक मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने इलाज का पूरा भुगतान तो ले लिया लेकिन जीएसटी सहित विधिवत बिल देने के नाम पर उन्हें लगातार टालता रहा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल से कई बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें केवल साधारण कागज पर भुगतान का विवरण दिया गया। परिजनों के अनुसार मरीज का इलाज पूरा हुआ, अस्पताल ने पूरा भुगतान भी ले लिया, मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन जब जीएसटी सहित पक्का बिल मांगा गया तो अस्पताल की ओर से केवल एक साधारण कागज थमा दिया गया। आरोप है कि अगले दिन पक्का बिल देने का आश्वासन दिया गया लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी विधिवत बिल नहीं मिला। परिजनों का यह भी आरोप है कि पक्का बिल देने के नाम पर उनसे अतिरिक्त पैसे की मांग की गई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक मरीज का मामला नहीं बल्कि बिलिंग प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है। जब अस्पताल इलाज का पूरा भुगतान ले चुका तो मरीज को विधिवत जीएसटी बिल देने में देरी क्यों? क्या हर मरीज को नियमों के अनुसार टैक्स इनवॉइस नहीं मिलना चाहिए? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो फिर मरीज के परिजनों को बार बार अस्पताल के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले पर खुलकर अपना पक्ष रखेगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहला अवसर नहीं है जब इस अस्पताल को लेकर विवाद सामने आया हो। कुछ समय पहले भी इलाज को लेकर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उस मामले में बाद में आपसी सहमति से विवाद समाप्त होने की बात सामने आई थी और उन आरोपों पर किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया। अब एक बार फिर बिलिंग को लेकर उठे सवालों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज कर दी है। हर मरीज का अधिकार है कि उसे अपने इलाज का स्पष्ट और नियमों के अनुरूप बिल मिले। पारदर्शिता किसी भी अस्पताल की विश्वसनीयता की पहचान होती है। अगर किसी मरीज या उसके परिजनों को बिलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं तो यह जरूरी है कि अस्पताल प्रबंधन स्पष्ट जवाब दे और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो संबंधित विभाग निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे। इलाज का भुगतान, जीएसटी बिल पर विवाद, मरीज के परिजनों के गंभीर आरोप और अब निगाहें अस्पताल प्रबंधन के जवाब और संबंधित विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या परिजनों को उनका विधिवत बिल मिलेगा? क्या इन आरोपों की जांच होगी या फिर यह मामला भी सवालों के बीच ही रह जाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले साहब कासगंज जिले के हैं और कासगंज जिले में गंडुड़वारा पड़ता है, थाना गंडुड़वारा है, जिला कासगंज है और गांव अल्लापुर है और जहां मथुरा में रहते हैं। तो अभी आप शोभित हॉस्पिटल पर खड़े हैं, क्या मामला है पूरा? मैटर ये है साहब, मैंने अपने भाई का इलाज करवाया था, एक्सीडेंटल केस था, इनका पूरा पैसा जमा कर दिया और ये बिल पक्के बिल नहीं दे रहे हैं मुझे। कब आपने यहाँ इलाज कराया? 27 तारीख से शुरू हुआ था और इनका परसों छुट्टी हुई है। तो छुट्टी होने पर आपको फाइल वगैरह यहाँ से कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। इनने ये बोल दिया एक कच्चा का मतलब ये कागज पे लिख के दे दिया, बोले सुबह आ जाना, बोले सुबह बिल बना देंगे, पैसा अभी जमा कर दो। मैंने पैसा जमा कर दिया, छुट्टी भी हो गई, सुबह आए तो इनने मना कर दिया। बोले तो पक्का बिल देने के लिए क्या कह रहे हैं? पक्का बिल नहीं मिलेगा, ये कह रहा है और पैसा जमा करो। अब किस बात के पैसे जमा करने के लिए बोल रहे हैं? बोले जीएसटी वगैरह कटेगी हमारी। तो कहाँ है? आपको कौन सा बिल दिया है फिलहाल इन्होंने? जब छुट्टी आपकी की है आपके भाई की तो इन्होंने कोई बिल या कुछ भी आपको दिया? कागज दिया था साहब का, कच्चा कागज दिया था मुझे और कुछ नहीं दिया। देखो कच्चा कागज दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। पक्का बिल नहीं दे रहे हैं? कोई पक्का बिल नहीं दिया, ना दवाई का ना कुछ का। तो इस मामले को लेकर आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस 112 नंबर पे आई थी जी। अभी ये कह के गई थी, बोले तुम एक काम करो, पैसे जमा कर दो। मैंने कि किस बात के? जब पैसे पूरे जमा कर दिए जब तो छुट्टी करी है इनने जी। है, जब पैसे जमा नहीं करते तो छुट्टी नहीं कर रहे ये। तो अब किस बात के पैसे फिर जमा करने के लिए बोला जा रहा है? कह रहा है 2 दिन के पैसे और जमा करो। मैंने कि किस बात के 2 दिन के भैया पैसे जमा करें हम? छुट्टी आज से 2 दिन पहले हो गई तो फिर 2 दिन पहले हुई है, 2 दिन पहले हुई है छुट्टी।
मैं आपका पिंकी कहाँ की रहने वाली है? आजमपुर। अभी आप शोभित हॉस्पिटल पर खड़ी हैं, क्या मामला है? वो नहीं दे रहा है, बिल नहीं दे रहा है, पक्के बिल चाहिए हमें। पैसे मांग रहा है, ये कह रहा है दमंगी दिखा रहा है कि जाका बुलाता बुलाना चाहता है, बुला ले, हम बिल ना देता हमें। तो आपने अपने मरीज का इलाज किया तो उसके पैसे नहीं दिए आपने इलाज के? पैसे सब दे दे हमने। फिर अब किस बात के पैसे मांगे जा रहे अब हैं? वो 20,000 रुपया भाई और चाहिए। 20,000 मांग रहा तो अभी आध घंटा पहले। पक्के बिल नहीं दिए जा रहे हैं ना, अस्पताल कुछ से? नहीं दिया है, कुछ पक्का नहीं। बिल देने के नाम पर क्या कहा जा रहा है डॉक्टर के द्वारा? पैसा दो हमें और पैसा चाहिए भैया। मतलब बिल बनाने के लिए और पैसा मांगा हाँ। जा रहा है? पहले आपको बताया गया था कि बिल बनाने के कुछ लिए ना और एक्स्ट्रा बताई, पैसा कुछ मांगा नहीं जाए? बताया। 50,000 रुपए मांगे थे खाली हमसे। 50,000 रुपए? 50,000 की कितने? मतलब 72,000 रुपए ले लिया। मतलब 50,000 रुपए में इलाज की बात हुई थी और आपसे 72,000 रुपए ले 72,000 लिए। लिए। तो उनका बिल नहीं दिया आपको? कुछ नहीं है। दवाई गोली अलग से है। तो बिल मांगने पे आप क्या कह रहे हैं? बिल नहीं दे और पैसा जमा करो। और पैसा चाहिए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कुछ नहीं, क्या रिपोर्ट कर दो जाके।